morning students. How are you all? I hope you all are fine. So welcome to maths class. Open your semester book page number 108. Today we are going to start chapter number 5 measurement. Okay, so today we are going to start measurement. Measurement कैसे होती है? Measurement different ways से होती है. Like अगर हमें length wise किसी चीज़ को measure करना हो कि वो शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, कितनी उसकी लेंथ है, देन हम उसको किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर्स और मीटर्स में. और वहीं अगर आपको किसी चीज़ की कैपेसिटी को मेजर करना है, कैपेसिटी मीन्स कि किसी चीज़ के अंदर हम कितनी चीज़ रख सकते हैं. जैसे हम किसी एक बास्केट में या फिर एक बकेट में कितना वाटर रख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को मिलीलीटर और लीटर्स में मेजर किया जाता है. और अगर हमें किसी चीज़ का वेट मेजर करना हो कि ये कितने किलोज का है, कितना भारी है, देन हम ऐसी चीज़ों को किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में मेजर करते हैं. ओके, सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग. तो आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको आंसर करना है उनको. विच लीव इज द शॉर्टेस्ट? इन 4 लीव्स में से सबसे शॉर्टेस्ट लीव कौन सा है? देन आंसर इज S. Second, which leaf is the longest? Longest means सबसे long. कौन सा है? Then answer is R. Arrange the leaves in the decreasing order of length. ठीक है, अभी आपको leaves को arrange करना है in decreasing order. Decreasing order means आपको longest से शुरू होके shortest तक जाना है. Means सबसे पहले जो सबसे longest है leaf R, then P, then Q, then S. ओके, सो आपको इसको ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सर्कल द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट एंड टिक द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट. आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. इनमें से जो सबसे लाइटेस्ट है मीन्स जो सबसे हल्का है उसको आपको सर्कल करना है, और जो सबसे हेवीएस्ट है इन तीनों में से, लाइक जो भारी है इन तीनों में से, उसको टिक करना है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टिक द कंटेनर दैट कैन होल्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. आपको यहाँ पे कुछ कंटेनर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से आपको टिक करना है जिसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर जा सकता है. देन आंसर इज बकेट. सो नेक्स्ट वी हैव नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. सो एक होती है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, एक होती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती हैं? जो सबकी सेम होती हैं, लाइक मीटर्स हो गए, सेंटीमीटर्स हो गए, आपके स्केल पे सबके सेम होती हैं, है ना. सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो सबकी अलग अलग होती हैं. वो मेजर तो सही करती हैं बट वो सबकी अलग अलग होती हैं. लाइक आपका हैंड स्पैन हो गया, इस तरह से वो सबका अलग होगा, किसी का बिग होगा और किसी का स्मॉल होगा. या फिर आपके फिंगर्स देख लो, फिंगर्स पे जो हम इंचेस को काउंट करते हैं वो भी सबके डिफरेंट होती हैं, तो वो होती हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, सो मेजर द लेंथ ऑफ योर डेस्क. तो आपको अभी अपने डेस्क की लेंथ को मेजर करना है कि वो आपके कितने हैंड स्पैन है. मीन्स आप अपने डेस्क को ऐसे करके मेजर करोगे और वो आप काउंटिंग यहाँ पे जो भी आएगी आपकी वो यहाँ पे लिखोगे. Did everyone in your class get the same length? और फिर आप देखोगे कि आपकी क्लास में किसी का सेम आंसर आ रहा है, कि आप उसके भी उतने ही हैंड स्पैन्स हो जितने आपके हैं. तो आप अगर येस है देन येस करोगे, अगर नो है देन नो करोगे. Measure the length of the following using hand spans. Write down the number of hand spans in each case. तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनकी आपको लेंथ को मेजर करना है अपने हैंड स्पैन से, और सबका जो है आपको आंसर यहाँ पे राइट करना है. ओके, सो आप ये चीज़ें मेजर करके यहाँ पे राइट करोगे. सो नेक्स्ट वी हैव वी कैन ऑल्सो यूज दीज बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. तो हम हमारे ये बॉडी पार्ट्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे आपका फुट हो गया, या फिर आपका थंब हो गया, या फिर आपका क्यूबिट हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं टू मेजर द. We can also measure lengths using objects such as erasers, straws and hair clips. तो हम लोग इस ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इरेजर्स, स्ट्रॉज एंड हेयर क्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑल दीज यूनिट्स आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. और इन सारी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. ओके, एज देयर साइजेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इनके जो साइजेस होते हैं वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेज सी.
So here you have pencil and geometry box. The pencil is about dash paper clips long. तो यहाँ पे इसको पेपर क्लिप से मेजर किया गया है. तो आपको देखना है कि ये जो पेंसिल है कितने पेपर क्लिप्स लॉन्ग है. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then this pencil is about 9 paper clips long. The length of the pencil is about dash units. तो अभी ये तो थे हमने पेपर क्लिप्स में किया है इसको मेजर, कितने यूनिट्स की हैं. सो हेयर सी द लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज अबाउट 10 क्लिप्स. ओके, एंड ईच क्लिप स्टैंड्स फॉर 1 यूनिट. हर एक क्लिप कितने यूनिट का है? 1 यूनिट. देन द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज अबाउट 9 क्लिप्स मीन्स 9 units. So here we will write 9. Fill in the boxes. Each paper clip stands for 1 unit. So now again each paper clips stand for 1 unit. So let's see. The length of the marker is about dash units. The length of the marker is about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paper clips means 7 units. The length of the chalk is about dash units. So here 1, 2. 2 paper clips means 2 units. The length of the glue stick is dash units. Glue stick 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit. The dash is the longest. सबसे longest इसमें से कौन सी चीज है? Marker. So here we will write marker. The glue stick is longer than the dash. जो glue stick है वो किससे longer है? Means किससे बड़ी है, लंबी है? From chalk. CHALK, chalk. So standard units of length. Whenever we use non-standard units to measure the length of any object, we get different result. कभी भी अगर हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए तो सबका रिजल्ट अलग होगा. सपोज मैंने अपना हैंड्स पेन यूज़ किया किसी चीज़ को मेजर करने के लिए तो वो आंसर अलग आएगा और आप जो यूज़ करोगे अपना हैंड्स पेन तो वो अलग आएगा. ठीक है, क्यों अलग होता है? इट इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर डिफरेंट. क्योंकि जो भी हमारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की लेंथ होती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं. To overcome this problem, we have a fixed unit of measurement. तो हमारे पास कुछ fixed units of measurement भी होती हैं called the standard unit of length, जिनको standard unit of length बोलते हैं हम. लाइक सेंटीमीटर्स हो गया, मीटर्स हो गया, ये फिक्स्ड होते हैं. जितने आपके सेंटीमीटर्स होंगे उतने ही सबके होंगे. ठीक है, सबके फिक्स्ड होते हैं. ऐसा नहीं होता कि अगर आप स्मॉल हो तो आपके सेंटीमीटर्स भी स्मॉल हैं, अगर कोई बिग है तो उसके सेंटीमीटर्स भी बिग हैं. ऐसा नहीं होता. सब जगह पे मीटर्स और सेंटीमीटर्स सेम ही होते हैं. ठीक है, सी अगर आपको किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको उसको 0 से स्टार्ट करना है. उसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होना चाहिए. Standard units of length. Whenever we use non-standard units to measure the length of any object, we get different result. जब भी हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए तो रिजल्ट डिफरेंट आता है. जैसे आप अपना हैंड्स पेन यूज़ कर रहे हो, अब किसी का हैंड बिग होगा है ना, किसी का स्मॉल होगा, तो सबका रिजल्ट अलग आएगा. इट इज़ बिकॉज द लेंथ ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर डिफरेंट. क्योंकि सबकी जो लेंथ होती है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स की वो अलग अलग होती है. सो टू ओवरकम दिस वी हैव अ फिक्स्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो इसी प्रॉब्लम को इससे बाहर आने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं. लाइक आपका स्केल है, इसमें सब जो सेंटीमीटर्स हैं सबके सेम हैं. किसी का भी आप कोई भी स्केल लोगे तो सब पे सेंटीमीटर्स हैं तो वो सेम ही मेजर करेंगे. ओके, अगर आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर किसी चीज़ का आंसर आ रहा है तो सबका वही आएगा. ओके, सो द सेंटीमीटर एंड मीटर आर 2 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. तो जैसे सेंटीमीटर और मीटर ये दोनों क्या हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं. ओके, सो वी राइट cm फॉर सेंटीमीटर. अगर हम किसी चीज़ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो हम cm राइट करते हैं, और अगर आप किसी चीज़ को मीटर्स में मेजर करते हो देन वहाँ पे m यूज़ किया जाता है. ओके, cm जैसे यहाँ पे है, हमने हमारी स्पून को मेजर किया तो इसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो आपको उसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है, लाइक 0 से. अगर आप उसको 1 से शुरू करते हो देन वो आपका रॉन्ग हो जाएगा.
ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ को मेजर करना है देन हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जिधर तक वो जाएगा लाइक ये यहाँ तक जा रहा है 11 तक, मीन्स ये जो स्पून है कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 11 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया जाता है कि हमें प्रॉपर लेंथ मिल सके। और ये लेंथ जो होती है वो सबकी सेम होती है क्योंकि सेंटीमीटर्स सबके सेम ही होते हैं। ओके, सो नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल द बॉक्सेस। नाउ आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको मेजर किया गया है, आपको उनकी प्रॉपर सेंटीमीटर्स को राइट करना है। फर्स्ट वी हैव टूथपिक। ओके, लेट्स सी 1 2 3 4 5। सो टूथपिक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है एंड एंडिंग पॉइंट इज 5। देन ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव अ क्रेयॉन। तो कैसे मेजर करेंगे इसको, स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंड लास्ट पॉइंट 7, मीन्स क्रेयॉन इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड नेक्स्ट वी हैव पेन एंड द पेन इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड नेक्स्ट वी हैव टूथब्रश। टूथब्रश इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वी हैव मीटर। ओके, सो सेंटीमीटर्स हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमें कुछ स्मॉल चीज़ों को मेजर करना हो, लाइक पेंसिल हो गया, ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया, इस टाइप की चीज़ों को मेजर करना हो। अगर हमें सपोज हमारे घर में अगर कोई अलमीरा है तो उसको मेजर करना है तो उसके किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में, क्योंकि वो सेंटीमीटर्स में नहीं हो सकती है मेजर। ठीक है, सो मीटर इज़ यूज टू मेजर लॉन्गर लेंथ, जिनकी लेंथ ज़्यादा लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, लेट अस मेजर द हाइट ऑफ द कपबोर्ड। जैसे आपके घर में कपबोर्ड हो गया, शू रैक हो गया, सो उनको मीटर रूलर से मेजर किया जाता है। ठीक है, इस तरह से। सो द हाइट ऑफ द कपबोर्ड इज मोर देन, लेट्स सी, मोर देन 1 मीटर। द हाइट ऑफ द शू रैक इज, शू रैक की हाइट 1 मीटर से ज़्यादा होगी या कम होगी, लेस देन 1 मीटर। Okay, so let's see, identify 3 objects in your surrounding that measure more than a meter and 3 objects that measure less than a meter। तो आपको अपने आसपास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो, एक तो यहाँ पे आप राइट करोगे जो मोर देन मीटर है, मीन्स मीटर से ज़्यादा है, एंड यहाँ पे आप राइट करोगे जो लेस देन अ मीटर है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद मोर देन और लेस देन। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो 1 जो मीटर है उससे मोर देन है या लेस देन है। मोर देन मीन्स ज़्यादा है या फिर लेस देन मीन्स 1 मीटर से कम है। सो ए, द लेंथ ऑफ अ क्यूबिट इज डैश 1 मीटर। सो जो क्यूबिट की लेंथ होती है वो 1 मीटर से लेस होती है या मोर होती है, आंसर इज लेस देन 1 मीटर। The length of a textbook is dash 1 meter. Your textbook length is more than 1 meter or less than? It's less than 1 meter. Okay, because 1 meter has 100 centimeter. Okay, so 100 सेंटीमीटर के बाद 1 मीटर बनता है। तो आप देखो कि आपकी टेक्स्ट बुक क्या 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, नो। ओके, सो आप जैसे आप देखो, योर टेक्स्ट बुक इज अराउंड हाउ मच सेंटीमीटर, इट्स अबाउट 27.5 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर से तो लेस ही है ना, कम ही है। सो वी विल राइट हियर लेस देन। द हाइट ऑफ अ जिराफ इज डैश 1 मीटर। सो जिराफ की जो हाइट होती है वो 1 मीटर से मोर होती है, ज़्यादा होती है। और बस इज डैश 1 मीटर लॉन्ग, बस क्या होती है, मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। एंड कार इज मोर देन 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से लंबी होती है ना, लॉन्ग होती है। A radish is dash 1 meter long, less than 1 meter long. A blue whale is dash 1 meter long, more than 1 meter long. Okay, so next we have addition and subtraction of length. तो आप लेंथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो। So let's start. First we have Charlie is 45 centimeters tall. His sister is 34 centimeters tall. What is their total length? तो चार्ली जो है वो 45 सेंटीमीटर टॉल है एंड जो उसकी सिस्टर है वो 34 सेंटीमीटर टॉल है। तो हमें बताना है कि उनकी टोटल हाइट कितनी है। अभी हमें टोटल हाइट बतानी है, मीन्स हम क्या करेंगे, एडिशन। ओके, सो फर्स्टली वी विल राइट चार्लीज हाइट 45 सेंटीमीटर्स एंड नेक्स्ट हिज सिस्टर्स 34 centimeters and then add. Okay, so next B,
रिबन ए इज 64 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। रिबन ए जो है 64 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। रिबन बी इज 22 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, और जो रिबन बी है वो 22 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ज़्यादा है उससे। देन रिबन ए, रिबन बी जो है रिबन ए से 22 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लॉन्गर है। हाउ लॉन्ग इज रिबन बी, देन हमें बताना है कि रिबन बी टोटल कितना लॉन्ग है, ठीक है। देन वी विल राइट हियर रिबन ए कितना था 64 सेंटीमीटर, रिबन 22 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, मीन्स रिबन ए से 22 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। देन we will write here ribbon B is 86 centimeters long. Okay, so next see, Ali's diary is 33 centimeter long. अली की डायरी जो है वो 33 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हरीज डायरी इज 6 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन अलीज डायरी, और हरी की जो डायरी है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्गर है अली की डायरी से। अली की अगर 33 है तो हरी की उससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। हाउ लॉन्ग इज हरीज डायरी, तो हमें बताना है हरी की डायरी कितने सेंटीमीटर्स की होगी। सो हम फर्स्टली राइट करेंगे अलीज डायरी 33 सेंटीमीटर, नेक्स्ट हरीज डायरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, देन हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगी हरीज डायरी की एक्चुअल लेंथ की, वो टोटल कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, सो नेक्स्ट डी पार्ट, प्लांट ए इज 71 सेंटीमीटर टॉल। प्लांट ए जो है वो 71 सेंटीमीटर टॉल है, एंड प्लांट बी इज 24 सेंटीमीटर शॉर्टर देन प्लांट ए। अभी प्लांट ए अगर 71 सेंटीमीटर है तो जो प्लांट बी है वो 24 सेंटीमीटर शॉर्टर है, मीन्स 71 से 24 सेंटीमीटर शॉर्ट है, कम है देन प्लांट ए। हाउ टॉल इज प्लांट बी, तो वो कितना टॉल होगा। सो प्लांट ए हमारे पास अगर 71 है तो प्लांट बी उससे 24 कम है, देन हम क्या करेंगे इसमें से माइनस, एंड जो भी आप आंसर आएगा आपका आप यहाँ पे राइट करोगे। ओके, सो नेक्स्ट चेक पॉइंट 1, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनको आपको मेजर करके यहाँ पे उनकी प्रॉपर जो है वैल्यू लिखनी है। ओके, सो द लेंथ ऑफ अ कैन ऑफ जूस इज डैश सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे जूस कैन है, कितनी सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज 9, सो द लेंथ ऑफ अ कैन इज 9 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रॉ, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ इज 0 to 13 means 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव राइट द बेस्ट यूनिट्स टू मेजर द फॉलोइंग। तो आपको उनकी बेस्ट यूनिट्स बतानी है, मीन्स आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप उसको किस में मेजर करोगे, मीटर्स में करोगे या सेंटीमीटर्स में। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सेंटीमीटर्स अगर हम किसी शॉर्टर लेंथ की चीज़ों को मेजर करना हो, ठीक है, और मीटर्स हम यूज़ करते हैं जब हम किसी लॉन्गेस्ट चीज़ों को मेजर करते हैं, जैसे आपकी अलमीरा होगी, आपका रूम हो गया, ठीक है, आपका डोर हो गया, तो वहाँ पे हम मीटर्स में मेजर करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव लेंथ ऑफ अ रोल ऑफ यार्न। रोल ऑफ यार्न मीन्स जो आपके उनके गोले हैं, अगर आपको उनको मेजर करना हो कि कितनी लेंथ है उनकी, देन किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर। बी लेंथ ऑफ योर फुट, आपके फुट की लेंथ को मेजर किस में करेंगे, सेंटीमीटर्स में। लेंथ ऑफ अ शार्पनर, शार्पनर की लेंथ किस में मेजर होगी, सेंटीमीटर। हाइट ऑफ योर रूम, अभी आपका रूम तो कितना बिग होता है उसको सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, तो उसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।